आज 12 जून 2025 की तारीख अहमदाबाद और पूरे देश के लिए एक गहरे सदमे की खबर लेकर आई। दोपहर के करीब 1:38 पर जब शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, तब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसमें सैकड़ों सपने और उम्मीदें सवार थीं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर जो एक सामान्य यात्रा होनी चाहिए थी, वह एक भयानक त्रासदी में बदल गई। विमान ने अचानक अपनी ऊंचाई खो दी और एयरपोर्ट के पास ही घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी ही थी कि पायलटों को किसी गंभीर तकनीकी खराबी का अंदेशा हुआ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार को पायलट ने एक मेडे इमरजेंसी कॉल भी की, जो उनकी आखिरी कोशिश थी। विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था कि वह तेजी से नीचे गिरने लगा। एयरपोर्ट की चार दीवारी को तोड़ता हुआ यह विमान सीधे पास में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और एक रिहायशी क्वार्टर पर जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान तुरंत एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के लिए यह मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और फिर आसमान में धुएं का एक काला बादल छा गया। पलक झपकते ही एक व्यस्त इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। विमान के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए और इमारतों में लगी आग ने बचाव कार्यों को और भी मुश्किल बना दिया। आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचने लगीं, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि उनके लिए दुर्घटना स्थल के पास जाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह हादसा न सिर्फ विमान में सवार लोगों के लिए, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। यह दिन भारतीय विमानन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे अपनी उन्नत तकनीक और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस हादसे ने एक झटके में सैकड़ों परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है। लंदन जाने वाले यात्री, उनके परिवार, एयर इंडिया का क्रू और जमीन पर मौजूद वे निर्दोष छात्र, जिनकी दुनिया इस हादसे ने हमेशा के लिए बदल दी, आज पूरा देश उनके दुख में शामिल है। अहमदाबाद का आसमान आज धुएं से नहीं, बल्कि आंसुओं से भरा हुआ है। इस विमान हादसे में हुए नुकसान का आकलन करना शब्दों में बेहद मुश्किल है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। यह जानकर दिल दहल जाता है कि इस भयावह दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। एक ब्रिटिश नागरिक जो विमान की सीट 11A पर बैठा था, चमत्कारिक रूप से बच गया है, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 241 लोगों की जान इस हादसे ने ले ली। ये संख्या अपने आप में इस त्रासदी की भयावहता को बयां करती है। बचाव कर्मी लगातार मलबा हटाने और शवों को निकालने के काम में लगे हुए हैं। विमान में सवार यात्री अलग अलग देशों के नागरिक थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। हर एक यात्री के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था और कुछ सपने थे जो अब हमेशा के लिए अधूरे रह गए हैं। मृतकों में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल थीं, जिससे इस दुख की घड़ी में शोक और भी गहरा हो गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी इसी विमान से यात्रा कर रहे थे। उनके निधन की खबर ने राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ा दी है। उनके अलावा ब्रिटिश वेलनेस इन्फ्लुएंसर फियोनगल ग्रीनलॉ मीक और जेमी रेमीक की भी इस हादसे में मौत हो गई है, जिनके प्रशंसक दुनिया भर में हैं। विमान का कहर सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी इसने भारी तबाही मचाई। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कैफेटेरिया पर गिरा, जहां उस समय कई छात्र मौजूद थे। इस टक्कर से कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 50 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा 4 छात्र अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में की जा रही है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है, जो इस हादसे को और भी दर्दनाक बना देती है। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उन सैकड़ों परिवारों पर टूटे दुखों का पहाड़ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। एयर इंडिया के वे 12 क्रू सदस्य जो अपनी ड्यूटी पर थे, अब कभी अपने घर नहीं लौटेंगे। वे यात्री
जो एक नई शुरुआत या एक सुखद छुट्टी के लिए निकले थे, उनकी यात्रा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अहमदाबाद के अस्पताल घायलों से भरे हैं और मुर्दाघर के बाहर अपनों की तलाश में भटकते लोगों का हुजूम है। यह एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी है जिसका दर्द आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। हादसे की खबर फैलते ही केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत हरकत में आ गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और तत्काल राहत उपायों की घोषणा की। प्रशासन ने मेघानी नगर और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है ताकि बचाव कार्य बिना किसी बाधा के चल सके। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस तथा दमकल विभाग के साथ मिलकर बचाव अभियान चला रही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ घंटों के लिए उड़ानों का संचालन रोक दिया गया था, जिसे अब धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। सरकार ने मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस भीषण हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत की विमानन नियामक संस्था, नागर विमानन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच में मदद के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, विमान निर्माता कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जी एरोस्पेस के विशेषज्ञ भी भारत पहुंच रहे हैं। जांच का मुख्य फोकस विमान के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढना है, जिससे दुर्घटना के अंतिम क्षणों की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है। यह विमान लगभग 11 साल पुराना था। कुछ महीने पहले अप्रैल 2024 में बोइंग के एक व्हिसलब्लोअर ने 787 ड्रीमलाइनर के निर्माण में कुछ खामियों को लेकर चिंता जताई थी, जिसकी अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच भी की थी। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस हादसे का उन चिंताओं से कोई संबंध है या नहीं। जांच एजेंसियां हर पहलू पर गौर कर रही हैं, जिसमें तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या किसी अन्य बाहरी कारक की संभावना शामिल है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन और बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। दोनों कंपनियों ने जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। इस समय जब देश शोक में डूबा है, तब जांच एजेंसियों पर भारी दबाव है कि वे जल्द से जल्द सच सामने लाएं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। यह जांच न केवल जवाबदेही तय करेगी, बल्कि हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों का जवाब भी देगी। इस दुखद और हृदय विदारक घड़ी में पूरा देश उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन्होंने इस विमान हादसे में अपनी जान गंवाई। हम उन सभी 241 यात्रियों और क्रू सदस्यों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी जीवन यात्रा इस त्रासदी में समाप्त हो गई। हम जमीन पर मारे गए निर्दोष लोगों को भी नमन करते हैं जो अनजाने में इस हादसे का शिकार बन गए। उनके परिवारों के दर्द और पीड़ा की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ईश्वर उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारी संवेदनाएं उस एकमात्र जीवित बचे यात्री के साथ भी हैं जो इस समय अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक ऐसा समय है जब समाज को एकजुट होकर पीड़ितों के परिवारों का सहारा बनना चाहिए। यह समय अफवाहें फैलाने या किसी को दोष देने का नहीं है। सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर कई तरह की गलत सूचनाएं और अटकलें फैल सकती हैं। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कृपया केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे कि सरकारी एजेंसियों और एयरलाइन द्वारा दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। गलत सूचनाएं न केवल पीड़ितों के परिवारों के दुख को बढ़ाती हैं, बल्कि बचाव और राहत कार्यों में भी बाधा डाल सकती हैं। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि जीवन कितना अनिश्चित और नाजुक है। यह हमें हवाई यात्रा की सुरक्षा के मानकों की फिर से समीक्षा करने के लिए भी मजबूर करता है। हमें उम्मीद है कि इस हादसे की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और जो भी कारण सामने आएंगे उनसे सबक लेकर भविष्य के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ताकि कोई और परिवार इस तरह के दर्द से न गुजरे। यह त्रासदी सिर्फ अहमदाबाद या भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। अंत में हम एक बार फिर उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। ये एक राष्ट्रीय शोक का समय है। आइए हम सब मिलकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हों।
हमें संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। इस मुश्किल समय में हमारी एकता और संवेदनशीलता ही हमारा सबसे बड़ा बल है। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी शायद ही कभी भरेगा, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ ये देकर ही सीरीज आगे सिर्फ बढ़ना होगा। एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।